सोलर पैनल महंगे कर दिए हैं और ईवी के रेट्स कम कर दिए। ये मतलब चाहते हैं सोलर पैनल मतलब हम लोग सोलर पैनल ना लगाएं और ईवी चलाएं, या फिर क्योंकि रिन्यूएबल होना है कि नहीं होना कंफ्यूजन है। तो ग्लोबली टॉय इंडस्ट्री इज वैल्यूड एट 100 बिलियन USD एंड अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो इट इज 1.5% ऑफ दैट ग्लोबल मार्केट। तो ये रिकग्नाइज करते हुए कि ये एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल मार्केट है जिसमें इंडिया का शेयर और बड़ा हो सकता है, और वो बड़ा करने के लिए हमें इस सेक्टर को इनकरेजमेंट देना चाहिए। तो अगर हमें ग्लोबल मार्केट में डोमिनेट करना है और अपने आप को एक सीरियस प्लेयर एस्टैब्लिश करना है तो हमें इलेक्ट्रॉनिक टॉयज की कैपेबिलिटी में भी थोड़ा इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सम फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ही गवर्नमेंट इन सेक्टर्स को पुश दे रही है। Welcome to another conversation with Divya Bhushan. So my question to you, मैंने जो चीज़ नोटिस करी बजट में सोलर पैनल और ईवी के बारे में। नाउ बोथ ऑफ देम आर लिंक्ड टू रिन्यूएबल एनर्जी, है ना? बिल्कुल। कि आप जो कन्वेंशनल चीज़ें वो यूज़ ना करिए, आप ये यूज़ कीजिए। लेकिन सोलर पैनल महंगे कर दिए हैं और ईवी के रेट्स कम कर दिए हैं। ये मतलब चाहते हैं सोलर पैनल मतलब हम लोग सोलर पैनल ना लगाएं और ईवी चलाएं, या फिर क्योंकि रिन्यूएबल होना है कि नहीं होना कंफ्यूजन है। मुझे लगता है आप कुछ गलत सुन रहे हैं, बिकॉज गवर्नमेंट ने डेफिनेटली ओवरऑल रिन्यूएबल पे काफी पॉजिटिव अनाउंसमेंट करे हैं। तो सोलर सेल एंड मॉड्यूल्स पे भी रेट कम हुए हैं एंड ईवी में भी, जैसे आपने बोला राइटली कि जो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट होते हैं फॉर मैन्युफैक्चरिंग और लिथियम आयन बैटरी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ईवी, उन पे भी रेट कम हुआ है। तो एक कंसिस्टेंट मैसेजिंग है कि रिन्यूएबल सेक्टर को एक पुश मिला जाए। इंडियन मेड ब्रांड्स गेटिंग बिगर एंड बेटर। हाउ डिड दिस अराइवल केम कि टॉयज में इन्वेस्ट करना है? ये मतलब स्टडी के बारे में कुछ बताइए। लाइक इज देयर समथिंग दैट द गवर्नमेंट हैज कंडक्टेड, और इज देयर अ मार्केट स्कैन अवेलेबल that helps people, because there are people who want to enter into the toy industry, right? There are people who are innovative enough to think about more toys and more innovative toys, right? And how does this toy play, I mean ये टॉय एक घर के अंदर किस तरह से एक स्कीम ऑफ थिंग्स में आता है, और गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि इसको बड़ा करते हैं यार, इससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो गवर्नमेंट डेफिनेटली इस सेक्टर को इनकरेज करने के लिए काफ़ी मेजर्स लेके आए हैं। टॉयज़ की अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक्स में आने से पहले एक बार समझते हैं कि टॉय इंडस्ट्री का लेंथ और ब्रेथ क्या है ग्लोबली और इंडिया में, राइट? तो ग्लोबली टॉय इंडस्ट्री इज वैल्यूड एट 100 बिलियन USD एंड अगर हम इंडिया की तरफ देखें तो इट इज 1.5% ऑफ दैट ग्लोबल मार्केट। तो ये रिकग्नाइज करते हुए कि ये एक बहुत ही बड़ा ग्लोबल मार्केट है जिसमें इंडिया का शेयर और बड़ा हो सकता है, और वो बड़ा करने के लिए हमें इस सेक्टर को इनकरेजमेंट देना चाहिए। 2020 ऑनवर्ड्स गवर्नमेंट एक सीरीज ऑफ चेंजेस ला रही है टॉयज़ में। तो फॉर एग्जांपल कस्टम्स ड्यूटी ऑन इम्पोर्टेड टॉयज़ गवर्नमेंट ने कुछ साल पहले 20 से 60% करी इंक्रीज, ताकि इंपोर्ट कम हो और मैन्युफैक्चरिंग बढ़े। फिर एक BIS लाइसेंस होता है ताकि ये इंश्योर हो कि भाई जो भी टॉयज़ इंडिया में आ रहे हैं और मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के हों। वो इंट्रोड्यूस करा, टॉय क्लस्टर सेटअप करे, और इसी फाउंडेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस बार गवर्नमेंट ने अनाउंस करा है कि वो एक और इंसेंटिव प्रोग्राम लेके आएगी फॉर टॉयज टू इनकरेज टॉय क्लस्टर्स। तो अगर मैं प्रेजेंट की बात करूँ ध्रुव, तो अभी इंडिया में अबाउट 13 टॉय क्लस्टर्स ऑलरेडी अनाउंस्ड हैं अक्रॉस 8-9 स्टेट्स। सो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, सेवरल स्टेट्स हैव इट, बट वो ज़्यादातर अभी इफेक्टिव नहीं हुए हैं। तो उम्मीद ये है कि एक बार ये टॉय स्पेसिफिक स्कीम के गाइडलाइंस आएंगे और फंड्स एलोकेट होंगे तो ऑल ऑफ दीज क्लस्टर्स विल बिकम ऑपरेशनल। और जब हम क्लस्टर्स की बात करते हैं ना ध्रुव, तो क्या होता है कि जो इकोसिस्टम होता है वो इंडस्ट्री का, वो पूरा एक इकोसिस्टम सेटअप हो जाता है। तो फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, कंपोनेंट, ये सबको इनकरेजमेंट मिलता है, इन सब से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता है। तो दिस इज ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव चेंज फॉर द टॉय सेक्टर इन इंडिया। There's a question I have. Yeah. For a common person जो कि शायद वीडियो देख रहे हैं, टॉय इंडस्ट्री, like you said, it's a $1 billion industry and it's worth something. Right. ये स्टडी किस तरह से, how did this arrival came कि टॉयज में इन्वेस्ट करना है?
मतलब स्टडी के बारे में कुछ बताइए, लाइक इज देयर समथिंग दैट द गवर्नमेंट हैज कंडक्टेड और इज देयर अ मार्केट स्कैन अवेलेबल that helps people, because there are people who want to enter into the toy industry. Right. There are people who are innovative enough to think about more toys and more innovative toys. Right. And how does this toy play, I mean, ये टॉय एक घर के अंदर किस तरह से एक स्कीम ऑफ थिंग्स में आता है, और गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि इसको बड़ा करते हैं यार, इससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है. ओके, तो ध्रुव, सी आई कैन ओनली टेक अ गेस हियर, बट जैसे मैंने बोला कि 2020 में गवर्नमेंट ने अपना पहली बार इंटेंशन अनाउंस करा, तो अगर हम सोचने की कोशिश करें कि वो उन्होंने ऐसा क्यों करा होगा, सो ऑफ कोर्स एक बार ये असेस हुआ कि ग्लोबली टॉय मार्केट कितनी बड़ी मार्केट है, और उससे कॉन्ट्रास्ट करा कि इंडिया का शेयर उसमें अभी उतना सिग्निफिकेंट नहीं है. तो डेफिनेटली देयर इज अ मार्केट, और इंडिया में कैपेबिलिटी तो है कि हम उस मार्केट में एक और बड़ा शेयर लें. बट इस ड्रीम को रियलिटी बनाने के लिए कुछ पुश चाहिए, कुछ इंसेंटिव्स चाहिए, जो कि गवर्नमेंट 2020 ऑनवर्ड से धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस कर रही है. तो आई एज्यूम दैट बेसिस दी स्टडीज़ गवर्नमेंट ने ये रिकग्नाइज करा कि हाँ भाई, ये एक ग्लोबल मार्केट है जहाँ पे इंडिया में कैपेबिलिटी है, बट थोड़ी एक पुश की ज़रूरत है. और एक और चीज़, इनफैक्ट आपने जो टॉय का अब ये फॉलोअप क्वेश्चन पूछा, तो ग्लोबली ना ज़्यादा मार्केट शेयर होता है इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ का. ओके, एंड इंडिया में अगर हम मार्केट स्टडी करें तो वुडन या नॉन इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ हैव अ लार्जर मार्केट शेयर. तो अगर हमें ग्लोबल मार्केट में डोमिनेट करना है और अपने आप को एक सीरियस प्लेयर इस्टेब्लिश करना है, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक टॉयज़ की कैपेबिलिटी में भी थोड़ा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन सम फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ही गवर्नमेंट इन सेक्टर्स को पुश दे रही है. जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं और ट्राई कर रहे हैं कि यार कुछ ऐसा मैं आइडिया क्रैक कर लूँ, कोई ऐसी ऐप बना लूँ, अगर वो वही दिमाग अगर टॉयज़ में लगाए, तो डू यू थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप देयर? आप फिर से एजेस्ट हो रहे हैं, मैं बोलूँगी फिर से, यंग एंटरप्रेन्योर या किसी भी एज के एंटरप्रेन्योर हो, येस, टॉय इंडस्ट्री इज़ एन अपकमिंग इंडस्ट्री जिसमें गवर्नमेंट खुद आगे बढ़ के सपोर्ट कर रही है. तो लुक्स लाइक एन अपकमिंग एंड प्रॉमिसिंग सेक्टर. एंटरप्रेन्योर सारे एज के लिए, सारे एज के. स्टार्टअप्स आपने बोला मेरा फेवरेट टॉपिक है, तो स्टार्टअप्स के लिए मैं एक और क्वेश्चन पूछूंगा आपसे. बिल्कुल. कि ये बजट आने के बाद स्टार्टअप्स में हम और नए स्टार्टअप्स देखने वाले हैं? हाँ बिल्कुल. तो इसमें सबसे पहली बात तो एक न्यू फंड ऑफ फंड्स की अनाउंसमेंट करी है, जिसमें गवर्नमेंट 10,000 करोड़ एलोकेट करेगी. तो इसका मतलब स्टार्टअप्स के लिए जो एक स्टेडी फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, इसमें काफ़ी मदद होगी. सेकेंडली, एक डीप टेक फंड ऑफ फंड्स का भी अनाउंसमेंट हुआ है, जो कि नेक्स्ट जनरेशन स्टार्टअप्स, इनोवेटिव स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगी. तो एक तो ये, एंड सेकेंडली एक होता है इन्वेस्टमेंट, एक होता है वर्कफोर्स. तो इन्वेस्टमेंट के लिए गवर्नमेंट ने ये मेजर्स अनाउंस करे हैं, एंड सेकेंडली वर्कफोर्स को अपस्किल करने के लिए भी उन्होंने काफ़ी मेजर्स अनाउंस करे हैं, जैसे एडेड सीट्स इन IITs एंड रिसर्च फेलोशिप्स. सो दैट वे स्टार्टअप्स को फंडिंग एंड एक स्किल वर्कफोर्स के में हेल्प मिलेगी इस बजट से. दिव्या, हमने इतनी सारी बात कर ली अबाउट EVs, अबाउट द मोबिलिटी, अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, फार्मा वगैरह वगैरह. एक लाइन में एक और गेम है, कंक्लूड दिस बजट इन वन लाइन. एक लाइन में इस बजट के बारे में बताइए, आप क्या सोचते हैं? तो मैं सोचती हूँ कि इस बजट से लोगों की डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग को एक पुश मिलेगा, जिससे ओवरऑल ग्रोथ बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेंगी, एंड होपफुली इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव रहेगा. दिव्या, जो आपने हमें बताया है, आई थिंक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आई है हमें. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ सपोर्ट. सारी आपने गेम्स के लिए हमारे साथ इतना सारा हमने वी एंजॉयड आवर कन्वर्सेशन. डिड यू एंजॉय? Absolutely, and thank you, Dhruv, for having me here. It was a real pleasure, and I hope we do this again sometime. Definitely.